नमस्कार। आपने देखा होगा कि कांग्रेस अचानक हाथरस कांड के बाद एक्टिव हो गई है। ऐसी कौन सी वजह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अचानक इतने एक्टिव हो गए कि वो पैदल 112 किलोमीटर चलने को तैयार हो गए? क्योंकि जिस ग्रेटर नोएडा के इलाके में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया, वहां आपने देखा कि गाड़ी छोड़ने के बाद राहुल और प्रियंका पैदल चल पड़े। जहां से हाथरस जाना बहुत आसान नहीं था, पैदल 112 किलोमीटर था। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी कि अचानक ये तेजी आ गई? मैं आपको वही डिकोड करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। वो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के प्रभारी हैं और उनके कहने पर ही अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस इस वक्त अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में तलाश रही है, क्योंकि 2017 में उसे सिर्फ 7 सीटें मिली थी और उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस चाहती है कि अगर वो सत्ता में न आ पाए तो कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी तो बन जाए। और इसी चक्कर में कांग्रेस में अचानक ये एक्टिवनेस आपने देखी है। वैसे आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव भी हैं और वो अब लखनऊ में आकर रहने लगी हैं, उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगी हैं। क्योंकि जब उन्हें बंगला खाली करना पड़ा तब प्रियंका ने कहा कि मेरा घर तो उत्तर प्रदेश ही है, तो मैं उत्तर प्रदेश ही जाकर रहूँगी। उत्तर प्रदेश आ गई और उत्तर प्रदेश में आने के बाद जब से प्रियंका गांधी आई हैं, सबसे पहले उनकी एक्टिवनेस कहाँ दिखी है? ट्विटर पर। ये वही प्रियंका गांधी हैं जो 2019 के चुनाव में, आप देखिए, उतना सक्रिय नहीं होती। 2019 के चुनाव तक प्रियंका गांधी अपने ट्विटर अकाउंट पर इतना एक्टिव नहीं होती थी जितना अब हो गई है। अब तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर या उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाए तो फौरन ट्वीट करती हैं और फौरन ट्वीट करके योगी सरकार पर, विपक्षी दलों पर निशाना साधने में वक्त नहीं गंवाती। तो अब प्रियंका का प्लान ये है, यूपी प्लान ये है कि हाथरस जैसे मामलों को उठाओ और वाल्मीकि समाज के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बढ़ाओ। और वाल्मीकि समाज के वोट बैंक पर पकड़ का मतलब है कि पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर भी आप सेंधमारी कर सकते हैं। 2017 में जब चुनाव हुए तब 325 सीटें यानी बम्पर बहुमत के साथ आपने देखा कि बीजेपी सत्ता में आई थी। और बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसमें सभी जातियों का समान रूप से योगदान था, यानी पिछड़ी जातियों का भी वोट मिला, सवर्णों का भी वोट मिला, महादलितों का भी वोट मिला, दलितों का भी वोट मिला। तो अब प्रियंका गांधी चाहती हैं कि उस वोट बैंक में, यानी उस बम्पर जीत में कुछ सेंधमारी हो सके और उनका रुख कांग्रेस की तरफ किया जा सके। 7 सीट से अगर कांग्रेस 70 सीट भी हासिल करने में कामयाब होती है प्रियंका गांधी के वाल्मीकि समाज वाले प्लान से, तो समझिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहेगा। 19%, क्योंकि आपको भी पता है कि दलित वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में। अगर दलित और ब्राह्मण ही मिल जाए, जैसा कि कांग्रेस ये भी मानती है कि उसके परंपरागत वोटर ब्राह्मण भी रहे हैं और कांग्रेस ये भी मानती है कि पिछड़ी जातियां भी उसकी वोटर रही है, तो अगर ऐसे में ये सब एक साथ मिल जाए तो करीब 25 से 26% वोट बैंक बनता है। और अगर ये सच में डेडिकेटेड होकर कांग्रेस के साथ चली जाएं तो कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रियंका गांधी बखूबी ये जानती हैं और कांग्रेस भी बखूबी ये जानती है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वो ये प्लान इम्प्लीमेंट करे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के रास्ते पूरे देश में इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि दिल्ली की तख्त पर उसकी वापसी 2024 में मुमकिन हो सके। ये रास्ता आपको लग रहा होगा कि 2022 का है, लेकिन हकीकत यह है कि ये रास्ता कांग्रेस 2024 के लिए तैयार कर रही है। अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश से ही राजनीति करके राहुल गांधी भी चमके भट्टा पारसौल के मामले में, जो कि ग्रेटर नोएडा का हिस्सा था। और भट्टा पारसौल के मामले में कैसे राहुल गांधी सुर्खियों में आए, जो उस वक्त जो लैंड एक्विजिशन बिल आया था उसको उन्होंने फाड़ा, उसका खुद विरोध किया, किसानों के साथ जाकर धरना पर बैठ गए, दलितों के घर पर खाना खाया। तो अब वो पुरानी रंगत जो है राहुल गांधी हासिल करना चाहते हैं यूपी में, लेकिन कितना कामयाब होंगे ये वक्त के साथ पता चलेगा।